राजस्थान में आज सुबह सुबह कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी पहुंच जाती है और ईडी का छापा, ईडी की रेड पड़ती है। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी सम्मन भेजा जाता है। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान के अंदर 1 महीने के भीतर भीतर अब चुनाव होना है। चुनाव अब 1 महीने के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। अब मोदी जी के शब्दों में अगर पूछें तो यह संयोग है या यह प्रयोग है? क्या ईडी और सीबीआई का इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के जरिए कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर प्रेशर बनाया जा सके, या ये एक महज संयोग की बात है कि उधर चुनाव है और इधर ईडी सीबीआई की कार्रवाई तेज हो जाती है, सुबह सुबह छापा पड़ता है? देखिए, कोई भी जांच एजेंसी है, अगर उसको कभी भी कहीं पर भी कुछ भी ऐसा सबूत मिलता है या उसको आवश्यकता लगती है, उसको कार्रवाई करने की जरूरत महसूस होती है, तो उसमें बिना रोक टोक के होना चाहिए, वो कभी भी कर सकती है। लेकिन सवाल केवल जो है वो कार्रवाई का नहीं है, सवाल उस क्रोनोलॉजी का है, जो क्रोनोलॉजी हर जगह पर दिखती है जहां पर चुनाव होते हैं। चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जो है वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां पर चुनाव की बेला पहुंची वहां वहां पर सीबीआई और ईडी पहुंच गई। अब देखिए, राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के घर पर ईडी की रेड, ये विजुअल आप देखिए, ये ईडी की रेड के विजुअल हैं। और उसके साथ साथ जो है पेपर लीक के केस में पूछताछ जारी है और सीएम गहलोत के बेटे वैभव को भी सम्मन भेजा गया है। पेपर लीक का मामला, अब पेपर लीक कल तो हुए नहीं थे साहब, पेपर लीक का जो मामला है वो मामला तो बहुत पहले से चल रहा है। और उस मामले में इतनी देर क्यों? क्योंकि वो तो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। और लेकिन अब जो है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर जो है वो ईडी पहुंच गई है। अब इसको लेकर के जो है वो कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कांग्रेस की तरफ से लिखा है कि राजस्थान में बीजेपी की करारी हार होना तय है और अपनी हार देख करके बीजेपी बौखला गई है। अपने सहयोगी ईडी को काम पर लगा दिया है। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के यहां ईडी की कार्रवाई मोदी सरकार की बौखलाहट है, कुंठित मानसिकता और सत्ता के निरंकुश दुरुपयोग का सबूत है। लेकिन हमने डरना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। हम सब मिलकर के मोदी सरकार की तानाशाही का डट करके मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कांग्रेस कह रही है। अब कितना सत्य है, कितना सत्य नहीं है, ये तो खैर जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जांच किसके इशारे पर हो रही है, यह आज के समय पर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुनवाता हूं मैं आपको। उन्होंने ट्वीट किया है, पहले चुनाव प्रचार में भाजपा को मोदी का सहारा था और अब जो है मोदी जी से कोई काम नहीं चल रहा है तो ये ले आए हैं ईडी जी को। अब मोदी जी लाओ या ईडी जी ले आओ, राजस्थान कभी दिल्ली के आगे ना झुका है और ना झुकेगा, ये उन्होंने कहा। सुनिए जरा। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हुई। ये एक परंपरा, अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कर गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई है।
राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। ये कांग्रेस कह रही है अब कि भाई हम झुकेंगे नहीं, और ये पहले ही अशोक गहलोत ने इसका जिक्र कर दिया था। क्या कहा था अशोक गहलोत ने, आगे मैं आपको सुनाता हूं और सुनिए कि अशोक गहलोत ने किस तरह से अब से करीब करीब जो है वो एक हफ्ता भर पहले जब एआईसीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसी समय पर ईडी सीबीआई के प्रमुखों को क्या कुछ कहा था वो सुनवाऊंगा मैं आपको। लेकिन एक जरा सोचने वाली बात है, जरा सोचने वाली बात यह कि कहीं पर चुनाव हो वहीं पर एक्टिव जो है वो सीबीआई ईडी क्यों हो जाती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये यहां पर कोई रेड हुई है या कोई और बात है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे सामने। और ये बीजेपी के नेताओं पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं चलती है। भाई चलो आप ये कहेंगे कि यहां पर अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, पेपर घोटाले के अंदर जो है वो अगर कांग्रेस के नेताओं को सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन पर अगर जांच नहीं होगी तो किस पर जांच होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इसी तरह की जांच शिवराज सिंह चौहान के वहां पर हुई है? क्या इसी तरह की जांच जो है योगी आदित्यनाथ के यहां पर हुई है? क्या वहां पर घोटाले नहीं हुए? क्या वहां पर जो पेपर लीक नहीं हुआ? बता दीजिए कोई अगर कहे तो ना हुआ तो। लेकिन अगर इस तरह की जांच वहां पर दिखी हो तो बताइए। खैर, अब देखिए इस मामले के अंदर जो है वो क्या कहा जा रहा है। इस मामले के अंदर जो है राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA केस में सम्मन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी फिलहाल डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर सिविल लाइन में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर भी पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में 3 और सीकर में 2 जगह पर ईडी की रेड चल रही है। छापों के बाद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करके कहा है, सत्यमेव जयते। सबका अपना अपना सत्य है। अब ईडी का सत्य क्या है यह सामने आ नहीं पा रहा है। ईडी किसके सत्य पर चल रही है यह भी सामने आ नहीं पा रहा है, क्योंकि ईडी की तरफ से तो बार बार यही कहा जाएगा कि हम अपनी तरफ से जो है वो कर रहे हैं, जो हमें तथ्य मिलते हैं सत्य उसके आधार पर हमारा जो है वो सच तय होता है, हमारा सत्य तय होता है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को ही केवल निशाने पर। अब यही बात जो है वो कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप और वायरल हो रही है गोविंद सिंह डोटासरा की। उन्होंने कहा था कि ईडी और सीबीआई को बुला लो, और ईडी और सीबीआई जो है अब धीरे धीरे पहुंचेंगे। आज ईडी पहुंच गई है, हो सकता है सीबीआई पहुंच जाए। सुनिए। डरता नहीं है, मैं कभी गड़बड़ करता नहीं, मैं कभी गलत करता नहीं। फिर सुनिए। कह देना बीजेपी वालों को, ईडी ले आओ, इनकम टैक्स ले आओ, इनकम टैक्स ले आओ, सीबीआई ले आओ। गवर्नमेंट डोटासरा तुम्हारे पूजो बातों से डरता नहीं है, मैं कभी गड़बड़ करता नहीं, मैं कभी गलत करता नहीं। कह देना बीजेपी वालों को, ईडी ले आओ, इनकम टैक्स ले आओ, इनकम टैक्स ले आओ, सीबीआई ले आओ। गवर्नमेंट डोटासरा तुम्हारे। ये 26 अगस्त 2023 की इनकी क्लिप है। तो कैसे जो है, अब 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये कहें कि भाई इनको पता था, जांच चल रही है, जांच में हम लोग फंस रहे हैं और इसीलिए जो है वो अपने आप को जो है शहीद बनाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। एक तरफ तो ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई बीजेपी की वहां पर दाल गल नहीं रही है, बगावत बहुत भयंकर है। वसुंधरा राजे के खेमे को पूरा मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद कितने लोग माने हैं, कितने लोग नहीं माने हैं। वसुंधरा को कितना साइडलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद वसुंधरा दबी नहीं। वसुंधरा को कितना जो है वो मनाया गया है या कितना नहीं मनाया गया है। तो जो कुछ अब बीजेपी को लग रहा था कि गैप बच रहा है, जगह जो खाली है, क्या वो गैप जो है वो अब जहां पर जगह खाली थी, जो बगावतियों की वजह से नुकसान हो रहा था, जो वसुंधरा की वजह से नुकसान हो रहा था, या जो और किसी कारण से नुकसान हो रहा था, तो क्या उस गैप को अब ये ईडी सीबीआई के जरिए भरने की कोशिश हो रही है? सवाल यहां पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर ट्वीट आया है, चुनाव आते ही ईडी सीबीआई आईटी
आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी दांव चल दिया है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। वहीं श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राजस्थान में बुरी तरह से चुनाव हारने की कगार पर पहुंच चुकी भाजपा को बचाने की बीजेपी की विशेष इलेक्शन डिपार्टमेंट विंग ईडी मैदान में कूद चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर मतदान से ठीक 1 महीना पूर्व ईडी की रेड बेहद ही शर्मनाक है। मोदी जी लड़ना है तो जनता की अदालत में सामने से लड़िए। जांच एजेंसियों के सहारे कब तक चुनाव लड़ेंगे? खैर, नतीजे वही रहेंगे जो हिमाचल और कर्नाटक में थे। तो ये जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी तरह से हिमाचल और कर्नाटक में भी ईडी, सीबीआई, बजरंगबली, तमाम सारी चीज़ों का जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया। अपने चेहरे को जो है वो खूब लोगों के सामने रखा, लेकिन सब पर ताला लग गया जब रिजल्ट आया। तो अब सवाल यही है कि लोग जो है वो अब इस पर विश्वास करेंगे कि वाकई कांग्रेस के नेताओं ने पेपर लीक करवाए थे, कांग्रेस के नेताओं की वजह से पेपर लीक हुए, और उस मामले में जो है वो अब सीबीआई, ईडी कार्रवाई कर रही है और ये लोग फंस रहे हैं। क्या जनता इस परसेप्शन पर जाएगी, या जनता इस परसेप्शन को देखेगी कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे एजेंसियों का जो है वो जो दबदबा है वो बढ़ता चला जाता है? और क्या फिर जनता ये सोचेगी कि भाई अब जो है बीजेपी की हार हो रही थी या बीजेपी को झटका लग रहा था, कांग्रेस के अंदर जो है किसी प्रकार से कोई खबर आ नहीं रही थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो खेमा है वो भी एकजुट नजर आ रहा था, और गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम जो दूसरे नेताओं के बीच में जो कुछ भी खटपट थी वो सब शांत हो गई थी। तो क्या ऐसे में जो कांग्रेस का पानी एक शांत धार की तरह से बहता हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें पत्थर मार करके हलचल पैदा करने की कोशिश हो रही है? जनता के ऊपर अब जनता किस परसेप्शन को जो है वो ज़्यादा तवज्जो देती है। लेकिन अशोक गहलोत ने इसी मामले को लेकर के 1 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी, सीबीआई का जिक्र करते हुए क्या कहा था, एक बार सुनिए। मैं इस मौके, इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, कृपा करके ये तीनों एजेंसियों के अधिकारी कंपटीशन एग्जाम देके आते हैं, चाहे आरपीएससी के हो चाहे वो यूपीएससी के हों, एग्जाम देके पास होके आते हैं। एक प्रकार शपथ लेते हैं, कमिटमेंट होता है देश के लिए। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का। हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में वो उसी प्रकार बन गई है जैसे आपने देखा होगा, और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल लगा शासन था यूपीए का। आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं हैं। 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे। आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए। कहाँ तो 10 साल में 112 का, 9 साल के अंदर 3010 छापे। चार्जशीट पेश हुई है, उस पर 93% हुई थी। इसका मतलब जेन्युइन छापे डाले गए थे 93%। अब है सिर्फ 888 जगह चार्जशीट पेश हुई है, मतलब सिर्फ 29% हुई है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा जो आपको अंतर महसूस हो रहा है वो चिंताजनक है। इसका मतलब है कि 3000 छापे डाले गए, उनमें क्या बीती होगी जिनको आप 800 के लगभग आप वहाँ पे चार्जशीट पेश कर पाए हो। जब छापे डाल दिए आपने, 9 साल हो गए, चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर रहे आप?
तो ये मैं इस रूम के अंदर आप सबको हाजिर नाजिर रख के ये कहना चाहूँगा, एजेंसियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं आप लोगों के, अच्छे से अच्छे राइटर्स बैठते हैं, लेखक साहित्यकार बैठते हैं, जुल्मबंद है, देश देख रहा है, बेबस है देश। आप मेरी भावना की कदर करना, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कदर करोगे। देश बेबस है। मणिपुर में जो हो रहा है, पूरा मुल्क का एक हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है, हम कहते थे। वो अभिन्न अंग है तो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्या? पूरा देश बेबस है, और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है एक दिन जाने के लिए, वहाँ पर एक दिन जाने के लिए। इतनी बड़ी घटना हो जाए, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबको मालूम है सीएम ने क्या कहा, मीडिया ने क्या क्वेश्चन पूछे, सब मालूम है आपको। तो क्या हो रहा है? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि चार्जशीट पेश नहीं हो रही है, छापे पड़ते हैं, छापे के बाद सुर्खियां बनती हैं, लेकिन उन छापों को चार्जशीट में नहीं बदला जाता है। और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल वाजिब पॉइंट है। बाकी इधर उधर जो है वो हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी तरह से कुछ न कुछ राजनीति उसमें घोलेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह बिल्कुल सच है कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जहां जहां पर छापे पड़े, वहां वहां पर चार्जशीट मोदी सरकार पेश नहीं कर पाई। देश को भी यकीन हो जाता, देश भी मोदी सरकार के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करता, लोग भी सवाल नहीं खड़े करते और हम लोग भी सवाल नहीं पूछते, अगर देश में जितने भी ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं, कम से कम इतनी मजबूत सरकार है। तो इतनी मजबूत सरकार, और मोदी जी तो कहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, ये हो वो हो, नेताओं के ऊपर जितने मुकदमे सबसे पहले उनका निपटारा हो, तो फिर उनका निपटारा क्यों नहीं हो पा रहा है? उनमें चार्जशीट क्यों नहीं जो है दाखिल की जा रही है? सजा दिलवाना, ये करना, वो तो बहुत दूर की बातें हो गई हैं। और अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो कहते हैं कि आलोक वर्मा, वो कहते हैं कि आलोक शर्मा, माफ कीजिए, वो कहते हैं कि बीजेपी के राज में एक भी ऐसी आज तक एफआईआर नहीं हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी ऐसी एफआईआर नहीं हुई है जो घोटालों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर हुई हो और उस व्यक्ति को सजा दिलवा दी हो। तो आप बताइए, आप कर क्या रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति घोटाला करता है, अगर कोई व्यक्ति गबन करता है, रिश्वत लेता है, पैसा दबाता है, जनता के साथ गलत करता है, तो आपको कि कौन रोक रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करके और उसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए? अभी भी देश के अंदर कोई 2-4 अगर नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उनके मामले में भी अभी ट्रायल चल रहा है। पुख्ता तौर पर उनको जो है उनकी चार्जशीट पेश करके उनको सजा अभी तक नहीं दिलवा पाई है एजेंसी। तो फिर तो सवाल उठेंगे कि क्या केवल आप सुर्खियां बनाने के लिए, क्या केवल आप प्रेशर बनाने के लिए, अपना दबदबा दिखाने के लिए, और क्या जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है एक खास एजेंडे के लिए आप इन सारी चीजों को अंजाम दे रहे हैं? ये सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे और ये सवाल एजेंसियों से भी पूछे जाएंगे। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।